नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना जिस घटना ने पूरी दिल्ली एनसीआर और पूरी मुंबई को हिला के रख दिया। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और प्रेम करने के बाद लिव इन रिलेशन में रहता है और उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद मुंबई से वो दिल्ली आ जाता है और दिल्ली आकर के कुछ टाइम बाद उसकी गला दबा के हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करता है आरी से। दोस्तों, पूरी घटना के आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। ये कहानी स्टार्ट होती है मुंबई से, जहां पर एक श्रद्धा वाकर नाम की लड़की जिसकी एज 26 ईयर है और एक बॉयस आफ्ताब नाम का लड़का जो कि मुंबई में रहते हैं। इनकी श्रद्धा वाकर अपनी फैमिली से दूर मुंबई में रहती हैं और वहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर एक कॉल सेंटर में वो काम करती हैं और आफ्ताब जो है वो भी कॉल सेंटर में काम करता है। दोनों में धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं और ये बातें दोस्ती बदल जाती हैं और दोस्ती बदलने के बाद ये दोस्ती एक लव में चेंज हो जाता है। अब जब प्रेम में चेंज हो जाता है तो वो काफ़ी टाइम तक दोनों फिर लिव इन रिलेशन में रहने लगी और फिर जब ये बात उनकी फैमिली को पता लगती है कि हमारे बच्चे लिव इन रिलेशन में रहने लगे हैं और वो शादी करना चाहते हैं, श्रद्धा वाकर की फैमिली ने श्रद्धा से कहा कि बेटा हम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि लड़का जो है धर्म से मुस्लिम है और इधर आफ्ताब के फैमिली वालों ने कहा कि हम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि लड़की जो है वो धर्म से हिंदू है। दोनों अपने प्रेम में इतने अंधे कि उन्होंने अपनी फैमिली की बातों को नहीं सुना। उन्होंने आगे जाके क्या परिणाम हो सकता है, ना श्रद्धा वाकर ने सोचा कि आगे जाकर क्या परिणाम हो सकता है इसकी क्या हमें खामियां भुगतनी पड़ सकती हैं, ये कुछ नहीं सोचा और उन दोनों ने मुंबई छोड़ने का डिसीजन ले लिया। उन दोनों ने पूरे परिवार की कोई इज्जत कहीं जाए कुछ भी हो इसको कुछ नहीं सोचा और दोनों ने मुंबई को छोड़ दिया। और मुंबई को छोड़ने के बाद वो दोनों पहले हिमाचल, पंजाब, जहाँ जहाँ घूमना चाहे वहाँ घूमे थे और उसके बाद आखिरकार वो आकर के दिल्ली में रहने लगे। और दिल्ली में कहाँ पर, दिल्ली महरौली पड़ता है दोस्तों, वहाँ आकर ये रहने लगे। अब दोस्तों क्या होता है कि उन्होंने वहाँ आकर रेंट पे रूम लिया और वहाँ रहने लगे। आफ्ताब भी काम करने लगा और वो भी अपने काम पर जाने लगी। लेकिन आए दिन पर दिन छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में विवाद होता था, दोनों में झगड़े होते थे। तो जब काफ़ी टाइम जब आफ्ताब का जब माइंड चेंज हो गया पूरी तरह से कि ये अब मेरा इसके साथ रहना व्यर्थ है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो आफ्ताब ने इनकी उसका मर्डर करने का पूरा प्लान बना लिया। एक दिन मौका पा करके जब माइंड ज़्यादा ही ऑफ था आफ्ताब का, तो उसने उसकी गला रेत करके हत्या कर दी। और यहाँ तक ये किस्सा, ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकी। उसने सोचा कि अगर मैं इस डेड बॉडी को यहाँ से बाहर लेके जाऊँ किसी और के वाहन में तो मैं किसी और को पता चल जाएगा। लेकिन यदि मेरे पास खुद का वाहन भी नहीं है, अगर मेरे पास खुद का वाहन भी होता, यदि नाइट में भी इसकी डेड बॉडी को बाहर ले जाकर फेंकता हूँ तब भी कोई ना कोई देख ही लेगा। तो मैं एक प्लान बनाता हूँ, उसने सोचा। और उसने सोचा कि उसकी डेड बॉडी घसीटता हुआ बाथरूम के ले गया और बाथरूम में ले जा करके उसने आफ्ताब ने इनकी श्रद्धा वाकर की डेड बॉडी के आरी से टुकड़े किए। ये किस्सा यहीं नहीं रुका। सोचने वाली बात है कि आरी से टुकड़े करने के बाद जब वो पूरा कमरा और बाथरूम पूरा जब लहूलुहान हो गया, उसने सब पानी से धो दिया और रूम फ्रेशनर का भी उसने इस्तेमाल किया और उसकी डेड बॉडी को टुकड़ों के लिए उसने फ्रिज में रखा। कुछ टुकड़ों को उसने थैले में रखा और वहीं पर महरौली का एक जंगल पड़ता है, वहाँ जाकर उसने उन टुकड़ों को फेंक दिया। अब दोस्तों एक मेन पॉइंट यहाँ पर एक और आती है कि जो टुकड़े उस फ्रिज में रखे होते हैं, यानी कि आफ्ताब उन्हीं टुकड़ों के साथ में उसी फ्रिज से पर डे अपने खाने की डेली यूज की वस्तुएं होती हैं, सब्जी है, दूध है, जो भी रखता था उस फ्रिज में रखता था और पर डे उनको खाता था। लगभग 1.5 महीने तक ये किस्सा चलता रहा। वो टुकड़ों को लेता था, कभी बैग में, कभी बैग में, कभी पॉलीथीन में बंद करके और जंगल की तरफ जाता था और जाके फेंकता था। यहाँ तक कि सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा किस्सा, इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को आसपास कोई भनक भी नहीं, कोई शक भी नहीं हुआ और ना ही आफ्ताब को इसी का डर था कि शायद कुछ हो सकता है या मैं पकड़ा जा सकता हूँ। अब दोस्तों जब काफ़ी टाइम हो गया
जब उसने पूरे जब टुकड़ों को सब वहाँ से साफ़ कर दिया उसने और वहाँ से फिर वो रूम छोड़ दिया। अब वो जगह जब छोड़ दी, जब छोड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, वो और जगह जाकर शिफ्ट हो गया। अब श्रद्धा वाकर के पिता को जब पता लगता है कि मेरी बेटी काफ़ी टाइम हो गया जो मेरे कांटेक्ट में नहीं, आखिर क्या वजह है कि कांटेक्ट नहीं कर पा रही है, ना मेरी बात हो पा रही है। वो मुंबई पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने सब संपर्क किया। उन्होंने कहा काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से गए हुए, तो उन्होंने वहाँ पर थाने में एफआईआर कराई और वहाँ से फिर मुंबई पुलिस उनके पिता को मालूम था कि मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, बट उन्हें एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता था कि आखिर रहती कहाँ पर है। मुंबई पुलिस दिल्ली आई और वहाँ आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत महरौली थाने में आकर के बताया और फिर उन्होंने वहाँ के जो एडिशनल डीसीपी साहब हैं उन्होंने यानी कि आफ्ताब का नंबर यानी कि कॉल ट्रेस किया, एड्रेस को कॉल ट्रेस किया और उसके बाद आफ्ताब को पकड़ लिया। यानी कि पिता ने 8 नवंबर को ये एफआईआर कराई थी और जब आफ्ताब को पकड़ा गया तो आफ्ताब को पकड़ने के बाद आफ्ताब से जब इस केस की कड़ी से कड़ी मिलाई और कड़ी से सट्टी तक से जब पूछताछ की तो आफ्ताब ने सारा कुछ जहर उगल दिया जो उसके अंदर था, कैसे उसने उसका मर्डर किया, क्यों किया, क्या कारण रहा। उसने बताया कि आज दिन पर दिन झगड़े होते रहते हैं और मैंने इसके साथ रहना नहीं चाहता था तो मैंने इसका मर्डर कर दिया। अब जब उसने ये भी कहा कि कुछ टुकड़े मैंने जंगल में फेंके हैं तो पुलिस ने तुरंत ही वहाँ जाकर उन टुकड़ों को कलेक्ट किया, हड्डियों को जाकर कलेक्ट किया। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी गलती हमारे बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अब इस समय आफ्ताब जो है पुलिस की हिरासत में है, यानी कस्टडी में पुलिस ने ले लिया है उसको। अब आगे की कार्रवाई पूरी की जा रही है और क्या आगे क्या बात होती है ये आपको पता चलेगा अभी बाद में। दोस्तों इस का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो आजकल ऐसी घटनाएं घट रही हैं उनसे हमें कैसे बचा जाए। तो सबसे पहला मेन पॉइंट ये कि हम अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि जिससे किसी भी तरह की कोई गलत आदत में, कोई गलत बात में ना पड़े। कोई छोटी मोटी घटना होती है तो माता पिता को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अब हमारे जो एडिशनल डीसीपी साहब साउथ हैं श्री अंकित चौहान जी, सर क्या कहते हैं हम उनको सुनते हैं। मुंबई से मुंबई पुलिस आई, उसने बताया कि ये एक लड़की मिसिंग है, लड़की फादर ने मुंबई में कंप्लेंट कराई है। तो उनको मालूम चला कि लास्ट लोकेशन लड़की की दिल्ली थी, तो हमारे पास इस कंप्लेंट को लेके फॉरवर्ड करने आई थी। तो उसके सर्वेलेंस लगाए, लड़के की लोकेशन वगैरह आइडेंटिफाई करी, फिर हमने उसको ट्रेस कर लिया, उसके घर पे जाके उसको मिल लिया, वहाँ पे घर पकड़ लिया उसको। जब जो आरोपी है आफ्ताब, उसको जब आपने पकड़ा तो क्या बताया उसने, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया? स्टार्टिंग में तो उसने यही बताया था कि लड़की चली गई है, लड़की उसके पास नहीं थी, लड़की काफी महीने पहले चली गई है। बट उसने बाद में जो बताया, जब थोड़ा ठीक से पूछताछ हुई, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुई, क्वेश्चनिंग हुई, तब उसने बताया कि लड़की को उसने मार दिया था। लड़की गला दबाया पहले, फिर लड़की बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी।